पानेशिया पानेशिया पानेशिया, अरे काहे का पानेशिया पानेशिया कर रहे हो भाई, क्यों रट्टा लगा रखा है अपना पानेशिया पानेशिया का। हाय फ्रेंड्स, स्टडी आइडिया चैनल पर आपका मेरे साथ स्वागत है। अभी एक शब्द यूज किया पानेशिया। मैं आपको कुछ छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से वो कैप को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका बता रहा हूँ। क्या है पानेशिया? मैं लिख देता हूँ पान एशिया। क्या है पानेशिया? पानेशिया क्या है? एक बार होता क्या है, यूरोप का एक बंदा, ख़ास तौर पर हम मान लेते हैं ब्रिटेन का एक बंदा, इंग्लैंड का एक बंदा भारत में घूमने के लिए आ जाता है। और एक दिन वो घूमते घूमते एक विशेष मार्केट में पहुंचता है। वहाँ देखता है कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। लंबी लाइन मतलब बहुत सारे लोग एक दुकान पर इकट्ठा हुए हैं और दुकान से कुछ ना कुछ, कोई बीड़ी कोई सिगरेट इस तरह से सामान ले रहे हैं। तो अंग्रेज को बड़ी जिज्ञासा हुई कि भाई ऐसा क्या चीज़ बिक रही है यहाँ पर, क्या है। उसने मिल गया एक ऐसे ही व्यक्ति से जो किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बहुत बोलता था। तो उसने, अंग्रेज ने पूछा कि भाई यहाँ क्या मिलता है। उसने कहा यहाँ पानेशिया मिलता है, पानेशिया मिलता है। और इसने कहा पानी से क्या होता है भाई? उसने कहा कि पान मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब उसने इससे क्या होता है? कहने लगे साहब इससे ये होता है कि अगर इसको आप एक बार खा लोगे तो आप बस मस्त हो जाओगे, आपके अंदर की जितनी भी दुख संकट है सब खत्म हो जाएंगे। तो उसने कहा अच्छा भाई। उसने कहा ब्रिटेन अंग्रेज ने कहा कि भाई एक बार मुझे भी दिखाओ खा के। तो उसने एक पान लगवाया और पान लगवा कर उसको जैसे खाया, उसको बड़ा अच्छा लगा। अच्छा लगा तो बड़ा खुश हुआ कि भाई बड़ी अच्छी चीज़ है। तो उसने पूछा इससे होता क्या है? अंग्रेज ने कहा, उसने जो इंडियन था उसने कहा कहना साहब इससे आप एक बार इसको खाओगे तो आप इस खाने से आपकी सारी दुख सारे संकट खत्म हो जाते हैं। अरे वेरी गुड। अंग्रेज ने खाया तो उसको अच्छा लगा। अब कुछ दिनों के बाद अंग्रेज को वापस जाना था। अब जब अंग्रेज वापस गया तो अंग्रेज ने क्या किया, 5, 7, 10 पान मतलब कुछ पान बंधवा लिए और वापस ब्रिटेन लेकर चला जाता है। लोग पूछते हैं वहाँ ब्रिटेन वासी भाई ये क्या है? तो कहते हैं ये इट इज़ पैनेशिया, पैनेशिया। अब उसने कहा कि भाई पैनेशिया क्या होता है? उसने कहा ए रेमेडी ऑफ ऑल डिसीज। अच्छा, अब मतलब क्या हो गया? देखो यहाँ पर क्या मतलब हुआ। पान एशिया का मतलब क्या लगे? पान और प्लस एशिया, इसको हमने इस तरह से जोड़ लिया, एशिया का पान। ठीक है, क्योंकि जैसे उसको बताया गया था। और एशिया का पान क्या होता है? रेमेडी ऑफ ऑल डिसीज, रामबाण। क्या मतलब निकाला इसका? रामबाण। एक पैनेशिया का मतलब ये होता है, बहुत बार बहुत जगह एग्जाम में पूछा गया कि व्हाट इज द मीन ऑफ पैनेशिया, या ए रेमेडी ऑफ ऑल डिसीज इज कॉल्ड पैनेशिया। तो पैनेशिया का जो मतलब होगा क्या हो गया? रामबाण। रामबाण मतलब जो जिसके माध्यम से, जिसको लेने से सारे रोग सारी प्रॉब्लम्स जितने सब खत्म हो जाती है। तो ऐसी मेडिसिन्स बहुत सारी हैं। तो पैनेशिया मतलब हुआ रामबाण, ए रेमेडी ऑफ ऑल डिसीजेस। ठीक है। तो दूसरा जो वर्ड है याद करने का, मैंने आपको एक तरीका बताया। पानेशिया अगर आपके याद रहता तो ठीक है। पैनेशिया मतलब एशिया का पान। और एशिया का पान क्या है? एशिया का एक ऐसा पान है जो सारी बीमारियों को दूर कर सकता है, जिसको कहते हैं रामबाण। दूसरा है, मैं कहता हूँ पीविश। अरे भाई विष पियो भाई। अगर विष पिएंगे, अगर हम किसी को विष पीने के लिए फोर्स कर दे, किसी को फोर्स करे कि भाई तुझे विष पीना पड़ेगा, पहली तो बात विष पीने के लिए कोई तैयार ही नहीं होगा। क्यों तैयार होगा? क्योंकि भाई विष पीने से आदमी अमर तो होगा नहीं, डेथ हो जाएगी। अगर किसी को विष पीने के लिए हम बाध्य करें तो क्या होगा? बीच में झगड़ा बन जाता है, आपस में क्या होगा? आर्ग्यूमेंट बन जाता है।
तो पी विष, अगर विष पीने के लिए किसी को माध्यम करेंगे तो क्या बनेगा? झगड़ा। ठीक है, तो पी विष से क्या मतलब होता है? झगड़ा या झगड़ालू। क्या है वो जिस आदमी को आप विष पीने के लिए कहोगे तो वो किस चीज़ पर उतर आएगा? झगड़े पर उतर आएगा, उसको क्या कहेंगे हम? झगड़ालू। तो पी विष मीन्स हो गया झगड़ालू। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसकी और भी मीनिंग हम इसके साथ में जोड़ सकते हैं, जो क्वारल मीन्स होता है झगड़ा करना, और झगड़ालू क्वालसम। ठीक है, पहला वर्ड क्या हो गया? पी विष से। पी विष से हमने कनेक्ट किसको कर लिया? झगड़ालू क्वालसम। दूसरा हम इससे एक और ले लेते हैं बिलिकोज। बिलिकोज भी क्या होता है? झगड़ालू होता है। अगर बिल्ली ग्लूकोज पी ले तो वो भी क्या होता है? एनर्जी आ जाती है उसके अंदर। और जब बिल्ली ग्लूकोज पिएगी तो भैया वो तो झगड़े पर आएगी, वो तो उथल पुथल तो करेगी, कुछ ना कुछ तो नुकसान करना शुरू कर देगी। ठीक है, क्वालसम, बिलिकोज। एक होता है मिलिटेंट। मिली तो मिली कहाँ? टेंट में मिली। ठीक है, अरे भाई मिली तो मिली कहाँ मिली? टेंट में मिली। तो इस तरह से हमने पी विष के माध्यम से 3 वर्ड और निकल कर आ जाते हैं। एक तो क्वालसम, क्वाल मीन झगड़ा, सम क्वालसम झगड़ालू जैसा। बिलिकोज, बिल्ली को अगर ग्लूकोज पिला दो। ग्लूकोज क्या है? एनर्जी। जब हम गर्मी के मौसम में थक जाते हैं तो ग्लूकोज पीते हैं, ग्लूकोज पीने से हमें क्या आ जाती है? एनर्जी आ जाती है। ठीक उसी तरह अगर बिल्ली को भी ग्लूकोज पिला देंगे तो वो भी क्या हो जाता है? एनर्जी आ जाती है उसमें। जब उसको एनर्जी मिलती है तो क्या होती है? वो उथल पुथल करती है। ठीक है, झगड़ालू झगड़ा करने के उस पर उतर जाते हैं। फिर आता है मिलिटेंट। मिली तो मिली कहाँ मिली? टेंट में मिली। तो इसके माध्यम से हमें 3 वर्ड और याद हो गए। अगला वर्ड लेते हैं हम तीसरा, कॉवनांट। देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, हमने इसको कैसे जोड़ा? कोवा और प्लस आंट। ठीक है, ये सिर्फ वो कैब को याद करने का, वर्ड्स को याद करने का एक माध्यम है, एक तरीका है। मेरे तरीके से थोड़ा सा ये है, हो सकता है आपके तरीका और अलग हो और उससे आप और भी बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं। तो मैंने क्या लिया? 3rd वर्ड कॉवनांट। मैंने इसको क्या जोड़ लिया? कोवा प्लस आंट। होता क्या है, एक व्यक्ति रोज़ पार्क में जाता है और चींटियों को दाना डालने के लिए, चींटियों को खाना खिलाने के लिए रोज़ कुछ ना कुछ पार्क में डालकर चला आता है। अब दूसरी साइड में कौवा बैठा है। कौवा इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है। तो कौवा क्या करता है? चींटियों के आने से पहले सारे के सारे जो दाने होते हैं उनको सबको चुग जाते हैं। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तो भैया रोज़ का काम हो गया। अब चींटियों को क्या आ गया? गुस्सा आ गया। चींटियों ने एक प्लानिंग बनाया कि क्यों ना कौवा को सबक सिखाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तो भूखे मर जाएंगे। तो प्लानिंग के तहत अगले दिन जैसे ही दाना डाला और कौवे दाना चुगने के लिए आए तो सारी जितनी चींटी थी सब ने कौवे पर अटैक कर देती है। और जब कौवे पर अटैक हो जाता है, चींटी तो भैया एक ऐसा प्राणी है जो हाथी को भी धराशायी कर देता है, हाथी को भी मिट्टी में मिला देते हैं। तो कौवा तो कुछ भी चीज़ नहीं है उसके सामने। तो जब कौवे के पूरी बॉडी पर चढ़ जाती है सारी चींटियाँ अलग अलग, तो कौवा परेशान हो जाता है और बुरी तरह से परेशान होता है। अंत में क्या, दाना खाना तो भूल जाता है और खुजली के मारे एक बहुत दिक्कत होती है उसको। तो कौवा अपनी हार मान लेता है और चींटियों से कहता है कि भैया आप बताओ चाहते क्या हो? आप जो कहोगे, जैसी शर्त कहोगे, जैसा कंडीशन कहोगे, मैं ऐसे मानने के लिए तैयार हूँ। हम ऐसे ही आपकी कंडीशन को मानेंगे, लेकिन हम तो थोड़ा सा हमें माफ़ करो। तो चींटियों को इस बात पर दया आ जाती है। तो चींटियाँ और कौवे के बीच कुछ समझौते हैं, तो कुछ बातें होती है। और बात क्या होती है? वो उनके बीच होती है। तो कौवा और चींटियों के बीच जो होता है वो क्या होता है? एग्रीमेंट। तो कमांड का मतलब क्या हो गया? समझौता, एग्रीमेंट। क्या हो गया? एग्रीमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। एग्रीमेंट हो गया। कमांड के बीच एक चीज़ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, और एक हो गया बॉन्ड भी कह सकते हैं। बॉन्ड भी हो गया भाई, बंधन हो गया दोनों के बीच। क्या बंधन हुआ? उनका एग्रीमेंट था
तो कॉन्वेंट से कितने वर्ड और आपके याद हो जाते हैं? एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और बॉन्ड। ठीक है, तो हमने अब तक 3 वर्ड्स लिए, 3 वर्ड के माध्यम से हमें कितने 4 वर्ड यहाँ पर मिल रहे हैं, 4 वर्ड यहाँ, 8 और 1 9। इस तरह से आपको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से वो कैब को आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और भी बढ़ा सकते हो। पेनेसिया, पेनेसे क्या होता है? रामबाण। ए रेमेडी ऑफ ऑल डिसीज। पीविश क्या होता है? किसी को पीविश पीने के लिए आप बाध्य करोगे तो झगड़ा करने पर उतारू हो जाएगा, तो उसको कहते हैं झगड़ालू। झगड़ालू के हमने 3 वर्ड लिए, 3 वर्ड और लिए, क्वालसम, बिलिकोज, मिलिटेंट। अगला है कॉवनांट। कॉवनांट क्या होता है? कंवा और आंटी के बीच, कंवर आंट के बीच, कंवर चीटी के बीच जो समझौता है उसको कहते हैं एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, बॉन्ड। और भी वर्ड्स हैं इससे रिलेटेड जो आप कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला वर्ड लेते हैं क्या? सावंत। सावंत का नाम आपने सुना होगा। जी हाँ, आपके माइंड में एकदम से तुरंत याद आ गया होगा सावंत। राखी सावंत की तो नहीं बात चल रही है? बिल्कुल चल रही है। राखी सावंत की बात करते हैं। चलिए, राखी सावंत क्या थी? राखी सावंत एक बॉलीवुड की एक फ्लॉप हीरोइन जिसको कह सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ पिक्चर साइन की, कुछ पिक्चर्स उनकी आई, लेकिन वो क्या आगे फ्लॉप हो गई। जब उनको लगा कि भाई मैं तो फ्लॉप हो गई, मेरे पास तो कोई काम नहीं है, तो राखी ने खुद एक सीरियल बना जिसका नाम था राखी का स्वयंवर। और राखी के स्वयंवर में क्या हुआ, जो इंडियन जो अदर कंट्रीज थे उसने क्या किया कि जो लड़का मुझे इम्प्रेस कर देगा मैं उससे शादी कर दूँगी। लेकिन क्या हुआ, अंत में उसने बहुत सारी टीआरपी बढ़ी, बहुत सारे लोगों ने सीरियल को देखा, और जब उसको लगा कि भाई अब तो तुम्हारे पास बहुत कलेक्शन हो गया, तुम्हारे पास अब बहुत पैसा हो गया, तो उसने क्या किया, किसी भी लड़के से मैरिज नहीं की, सीरियल को ही बंद कर दिया। तो इस तरह से लोग क्या कहते थे कि भाई राखी सावंत तो क्या है, फ्लॉप हीरोइन है, बुद्धिहीन है, पागल है। पहले तो लोगों ने उसको तरह तरह के कमेंट किए, देखो भाई ये क्या लड़की है जो अपना स्वयंवर खुद ही टीवी पर दिखा रही है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब उसके पास काफ़ी अमाउंट हो गया, काफ़ी पैसा उसने कलेक्ट कर लिया, उसने क्या सीरियल को बंद कर दिया। फिर लोगों के दिमाग में ये हो, या तो भाई बड़ी बुद्धिमान थी, इसने तो क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा इकट्ठा किया और सीरियल को बंद कर दिया। तो ठीक आप समझ चुके होंगे। तो सावंत का क्या मतलब होता है? बुद्धिमान, होशियार। ठीक है, विद्वान। ठीक है, विद्वान, बुद्धिमान, विद्वान। जी हाँ, होशियार। चलिए मैं आगे नहीं लिखता, विद्वान, बुद्धिमान, विद्वान, होशियार। तो इस तरह से सावंत ने क्या किया, बड़ी बुद्धिमानी से टीआरपी बटोरी, बड़ी बुद्धिमानी से क्या किया, फेमस हो गए, बड़ी बुद्धिमानी से क्या हो गया, पैसा इकट्ठा किया। तो इस तरह से सावंत के जो हम मीनिंग लगाते हैं, बुद्धिमान हैं, क्या इसके मीनिंग क्या लिखते हैं, सेज, मेज। ठीक है, स्कॉलर, सेज, मेज, स्कॉलर। और भी बहुत सारे इसके वर्ड निकल सकते हैं, बहुत सारे वर्ड आते हैं। एक और लेते हैं, मास्टर, क्लेवर, इंटेलिजेंट। बहुत सारे वर्ड्स इसके बन जाते हैं, सेज, मेज, स्कॉलर, मास्टर। कई वर्ड्स इससे आप याद कर सकते हो। इन सब का क्या है, इन सब का मतलब ही विद्वान है। ठीक है, ये वर्ड नंबर 4 था। बढ़ते हैं आगे की तरफ, वर्ड नंबर 5, काजोल। लगे हाथ, इस हीरोइन की भी बात कर लेते हैं। काजोल, काजोल, जी हाँ, फिल्म हीरोइन की बात नहीं, मैं एक काजोल वर्ड की बात कर रहा हूँ। और काजोल का नाम लेते ही आपका माइंड फिल्म इंडस्ट्री की उस हीरोइन पर चला जाता है जो काजोल के नाम से फेमस है। जी हाँ, अगर काजोल को आपने क्या देखा, काजोल को देखा होगा कि किसी भी फिल्म को आप उसकी किसी फिल्म को देखो, वह क्या करती, कुछ काना फूसी सी करती है, फ्लैटरिंग, चापलूसी सी करती नज़र आती है। ये इस तरह से चापलूसी करते हैं। तो क्या होता है, काजोल को हमने क्या लगा लिया, चापलूस। ठीक है, क्या करती है काजोल, क्या लगा हमने, चापलूस। चापलूस तो नहीं है, लेकिन
क्या करती थी वो? फुसलाती है, फुसलाना, ठीक है। और काजुल, काजुल का मतलब हमने लगा लिया, काजुल है चापलूस या फुसलाना। और इसको हम अगर हम इसके और भी वर्ड याद करें तो क्या होते हैं? एक तो फ्लैटरिंग, फ्लैटर, ठीक है, और एक ल्योर है, ल्यूर, ठीक है। 2 वर्ड इससे हम याद कर सकते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स निकल सकते हैं, फिलहाल मेरे याद यही आ रहे हैं। अगला वर्ड लेते हैं, सिक्स्थ वर्ड, रौंची। जी, रौंची। आपके दिमाग में शब्द आ गया कि रौंची क्या होता है भाई? रौंची एक्चुअल में जब झारखंड की राजधानी रांची बनाएंगे, रांची, तो रांची जब राजधानी बड़ी एक बहुत बड़ा शहर था। जो आज डेवलपमेंट वहाँ पर, वो डेवलपमेंट स्टार्टिंग में वहाँ नहीं था। तो रांची को क्या किस नाम से जाने लगे लोग बाग भी? तो भद्दा शहर है। तो रांची का मतलब हमने क्या लिखा? रांची मीन्स लगा भद्दा, ठीक है। रांची मीन्स क्या हो गया? भद्दा हो गया। रांची को हमने किस किस चीज़ से याद किया? भद्दा। भद्दे के बहुत बॉडी भी हो सकता है, एक BODDEY बॉडी भी होता है, डर्टी भी हो सकता है, ठीक है। तो कई वर्ड्स इससे निकल सकते हैं। तो रांची को हमने क्या, रांची का मीनिंग क्या निकल गया? भद्दा। रांची कहाँ की राजधानी? झारखंड की राजधानी रांची है। तो झारखंड की राजधानी के हिसाब से हमने क्या लेगा? भद्दा। जब वो राजधानी बनी तब क्या था? वो भद्दा था। तो इस तरह से आपके कितने वर्ड्स बन गए? 6। आगे बढ़ते हैं हम इससे आगे। अगला वर्ड है आपका पेनसिव। पेन और प्लस किसके हाथ में आ गया भैया? शिव के हाथ में आ गया। हमने किस तरह से जोड़ लिया उसको? पेन किसके हाथ में आ गया? शिव के हाथ में आ गया। और जब पेन शिव के हाथ में आ जाता है तो भैया पेन तो भोले हैं, बड़े सीधे हैं भाई, बोले तो किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, ना किया। अब पेन हाथ में लेते के साथ ही सोच में पड़ जाते हैं कि भैया मैं किसका बुरा करूं, क्योंकि भोले तो भोले हैं, भोले तो कभी किसका बुरा कर ही नहीं सकते। तो पेन शिव के हाथ में आते ही विचार मग्न हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, किसके बारे में क्या लिखूं, किसको क्या एक्सप्लेन करूं। तो इस तरह से हमने क्या किया? भोले को हमने किससे जोड़ दिया? पेन शिव से जोड़ दिया। पेन शिव का मतलब क्या हो गया आपका? विचार मग्न, ठीक है। क्या जोड़ ले? विचार मग्न। और विचार मग्न के हम अगर और भी निकालते हैं, थिंकर हो जाता है, ठीक है। थिंकर और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं इसके। थिंकर, डीम भी हो सकता है, डीम, ठीक। और बहुत सारे वर्ड्स इसके निकलते हैं। पेन शिव के हाथ में पेन आते के साथ ही विचार मग्न हो गए, और विचार मग्न का मतलब हो गया था थिंकर, ठीक है। अगला वर्ड लेते हैं, वर्ड नंबर आपका 7 था, वर्ड नंबर 8, फ्रेल। फ्री प्लस रेल, आज भारतीय जो नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क है, उसमें अधिकांश लोग फ्री में सफ़र करते हैं। अधिकांश लोग, मैं नहीं कहता सभी करते हैं, नहीं, माना जाता है कि अधिकांश लोग, ज़्यादातर लोग जो पैसेंजर ट्रेन होती है उसमें फ्री में सफ़र करते हैं। सच है झूठ? सिर्फ मैं तो इस वर्ड को याद करने का एक सिस्टम बना रहा हूँ। तो फ्री रेल कब, कोई भी चीज़ फ्री कब यूज होती है? जब वो, क्योंकि भारतीय रेलवे नेटवर्क क्या है? कमज़ोर हो गया। भारतीय रेलवे नेटवर्क क्या है? कमज़ोर हो गया। लोगों को पता है कि भाई इसमें चेकिंग तो होगी नहीं, और चेकिंग होगी तो जहाँ होगी उनको पता लग जाता है। इससे क्या होगा? भारतीय रेलवे नेटवर्क की जो कमज़ोरी है उसका पैसेंजर्स बेनिफिट उठाते हैं। तो फ्री रेल का मतलब क्या बना लिया हमने? फ्री रेल का मतलब बना लिया कमज़ोर। ठीक है, फ्री रेल का क्या मतलब लगा लिया? कमज़ोर। और कमज़ोर से रिलेटेड हम क्या लगते हैं? एक तो वीक, WEE के वीक का शब्द आ जाता है, WEA के,
क्योंकि WEE के वीक सप्ताह हो जाता है। वीक हो गया, WA के वीक हो गया। दूसरा वर्ड अगर हम इससे फ्रैजिल, फ्रैजिल भी क्या होते हैं, कमजोर ही लगा लेते हैं। तो इस तरह से 2 वर्ड्स इसके और निकल कर आते हैं, 2 वर्ड्स और याद हो जाते हैं इसके साथ साथ। अगला जो वर्ड लेते हैं हम, वर्ड नंबर 9, वर्ड नंबर 9 ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल बहुत ही अच्छा वर्ड है। ट्रैंक्विल को हम किस तरह जोड़ते हैं, ट्रेन में प्लस कुली, ठीक है, ट्रेन में कुली। अब देखा भी होगा जब स्टेशन पर भले कितनी भी भीड़ हो, बहुत सारे पैसेंजर्स आ रहे हो जा रहे हो, लेकिन अगर कुली के सर पर बहुत सारा सामान है तो हर किसी को हटाता हुआ चला जाता है। कोई उसके रास्ते में चाहे 1 बार रुके आए, 2 बार आए, चाहे उसके रास्ते को कितनी बार अवरोध किया जाए उसके रास्ते में, लेकिन वो किसी पर गुस्सा नहीं होता। वो बड़े प्यार से सबको रास्ता हटाता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है जहां पर उसको सामान रखना होता है। तो इस तरह से हमने क्या लिया, ट्रैंक्विल का मतलब हो गया शांत, क्योंकि उसका नेचर क्या होता है, कुली का बेचारे का शांत नेचर होता है, इसलिए हमने इसका क्या ले लिया, मतलब क्या हो गया, क्या निकल गया इसका, शांत। और शांत का मतलब क्या लिया हमने, एक तो होता है कूल, एक होता है काम। एक कूल हो गया, शांत नेचर का है, एक हो गया काम हो गया, और भी बहुत सारे इसके वर्ड्स निकल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आज 9 वर्ड्स आपके बीच शेयर किए और इनको याद करने का, कहानी के माध्यम से इनको याद करने का मैंने अपना तरीका आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ कि ये 9 वर्ड्स याद करने का जो तरीका है वो आपको पसंद आया होगा। तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर की थी जो साइड से रिलेटेड थी। साइड मीन्स क्या होता है, मृत्यु से उसको हमने जोड़ कर रखा था और बहुत सारे वर्ड्स उससे याद भी किए थे, बहुत सारे वर्ड्स उससे बने भी थे। कैसे बने तो मैंने आपके बीच शेयर किया था। वो वीडियो आपने पसंद की, आपने शेयर की, आपने उस वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब किया, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को देखकर अगर वास्तव में आपको कुछ इम्प्रूव लगता है, कुछ सुधार लगता है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है।